हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, आपको उसको रीड करना है। इसके बेस पे आपको यहाँ पे जो कुछ MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो पहले हम हमारे इस एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं। ऑन द 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास, यानी कि 3 मार्च 1933 को क्या हुआ था, इनेबलिंग एक्ट पास किया गया था। कहाँ पे? जर्मनी में। दिस एक्ट इस्टाब्लिश द डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और इस एक्ट के बाद से जर्मनी में हिटलर का डिक्टेटरशिप रूल इस्टाब्लिश हो जाता है। इट गिव द हिटलर ऑल पावर टू साइड लाइन द पार्लियामेंट एंड रूल बाय द डिक्री। इस एक्ट के पास करने के बाद से हिटलर इतना पावरफुल बन जाता है कि उसने पार्लियामेंट को एक साइड रख दिया है और पूरा का पूरा शासन वो डिक्री के माध्यम से चला रहा है। डिक्री का मतलब होता है अध्यादेश, यानी कि वो अपना जो भी ऑर्डर देगा वही चीज़ रूल बन जाएगी। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैन, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी, सिवाय नाजी पार्टी के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन कर दी गई। द स्टेट इस्टाब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। इट्स मीन कि जो स्टेट था, कौन सा स्टेट, जर्मनी का जो स्टेट था, उस पर नाजी पार्टी ने अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। इकोनॉमी पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था, पॉलिटिक्स पे, जुडिशरी पे, आर्मी पे, मीडिया पे, सब पे अपना पूरा कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। मीडिया पे इसलिए ताकि कोई भी उस पार्टी के अगेंस्ट में दुष्प्रचार ना करे, गलत चीज़ें ना बताए, या उस पार्टी के द्वारा जो भी एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं जनता के ऊपर, कोई उसके अगेंस्ट वॉइस रेज ना करे मीडिया में, इसलिए मीडिया के ऊपर भी कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया। स्पेशल सर्विलांसेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड, और सभी के ऊपर क्या कह सकते हैं, स्पेशल सर्विलेंस को नियुक्त किया गया। सर्विलेंस का मतलब होता है नज़र रखी गई सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, और क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर द सोसाइटी, यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्स थी उनके ऊपर एक नज़र रखी गई कि वो अपनी पूरी सोसाइटी को, जर्मन सोसाइटी को मेंटेन करें, कंट्रोल करें, जिस तरीके से नाजी पार्टी चाहती है। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन द ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गैस्टापो। अब देखिए क्या बनाया था, ऐसे बनाए गए थे। ऐसे मतलब ये आपके स्कूल में जो ऐसे और FA होता है वो वाला ऐसे नहीं है, ये ऐसे है स्टॉर्म ट्रॉपर, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया स्टॉर्म ट्रॉपर। ये ट्रूप हुआ करती थी, सेना होती थी, ठीक है, सीक्रेट पुलिस कह सकते हो आप। एंड इसमें क्या क्या होते थे, इसमें गैस्टापो होते थे। ऐसे के अंदर ही कौन होते थे, ऐसे है जैसे मान लीजिए, तो उसके अंदर ही कौन कौन इंक्लूड था, उसी के अंदर गैस्टापो इंक्लूड था, ठीक है। अब ये गैस्टापो क्या है बताते हैं अभी हम आपको। हाँ जी, तो गैस्टापो में आपका आता है सीक्रेट पुलिस। खुफिया पुलिस हुआ करती थी बच्चे ये, और ये SA का पार्ट होती थी। दीज इंक्लूड द गैस्टापो, द SS मतलब है प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सब चीज़ें ऐसे का पार्ट होती थी। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज forces that give the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state, यानी कि नाजी पार्टी ने इतना ज़्यादा कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था पूरे के पूरे जर्मनी के ऊपर कि उसने अपनी खुफिया पुलिस एजेंसी बना दी थी, और अपनी पावर को, जो भी उस पावर के अगेंस्ट में वॉइस रेज करता था उसको दबा दिया जाता था, रिप्रेस कर दिया जाता था। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गैस्टापो, यानी टॉर्चर चैम्बर, यानी कि जो भी लोग विरोध करते थे उनको गैस्टापो के द्वारा टॉर्चर किया जाता था। और गैस्टापो क्या है, यहाँ पे बताया ना, सीक्रेट पुलिस का नाम गैस्टापो है। दे वर सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो लोग विरोध करते थे नाजी पार्टी का और नाजी आइडियोलॉजी का, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीड्योर, उनको जेल में भेज दिया जाता था और उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता था बिना किसी लीगल नोटिस के। द पुलिस फोर्सेज अक्वायर पावर टू रूल विद द इम्प्योरिटी, और जो पूरी पुलिस फोर्स थी वो इम्प्योरिटी के साथ, मतलब एक अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं बल्कि गलत इंटेंशन के साथ क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। तो अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फेमस इनेबलिंग एक्ट पास, तो कब हुआ था फेमस इनेबलिंग एक्ट पास, 3 मार्च 1933 को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1933, ऑप्शन A बिल्कुल सही आंसर है। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ अपने आंसर भी लिखते चले जाएंगे। A
अच्छा देखो, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जर्मनी पे हिटलर का रूल पढ़ा, तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिक्टेटर रूल ऑफ हिटलर ओवर जर्मनी। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द, तो स्टेट ने अपना कंप्लीट कंट्रोल किसके ऊपर इस्टेब्लिश कर लिया था, तो यहाँ पर हमने देखा था ना कि ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द सीक्रेट पुलिस स्टेट सीक्रेट स्टेट पुलिस कॉल्ड, तो सीक्रेट स्टेट पुलिस थी उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है गेस्टापो बोलते हैं। गेस्टापो का ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, द रेगुलर पुलिस वर्क डैश यूनिफॉर्म, जो रेगुलर पुलिस फोर्स होती थी वो किस तरीके के कपड़े पहना करती थी, तो यहाँ पर इसने बोला है कि ग्रीन कपड़े वो पहना करती थी, तो ऑप्शन ए पे आपको मार्क करना रहेगा। और इस तरीके से हमारे को हमारे सारे ही क्वेश्चन के क्या पता लग गए, आंसर मिल गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। और इस तरीके से आपको आपके सारे आंसर मिल गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।